करेंगे सीएम मनोहर लाल। सभी विधायकों की करीब 8 से 9 कमेटियां बनाई जाएगी। ये सीएम मनोहर लाल ने कहा, ये कमेटियां अपने सुझाव देगी। 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सीएम मनोहर लाल 14, 15, 16 मार्च को बजट अनुमान पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। इस बार 2 से 22 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर मंथन हुआ। ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। ये लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें शेष बचेगा समय, कहीं कोई मिल जाए, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं। उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय करते हैं। कमेटी होंगी वो 8-8, 9-9 जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। स्पीकर साहब ने कुछ कमेटियां बनाने का विचार किया है, वो भी सदन में रखा जाएगा और सदन उन कमेटियों को एक प्रकार से अपना मत देगा सदन। तो जो भी 8-9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 MLA और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 MLA को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसको चर्चा करें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुक्केबाज नीतू घणकस को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि भिवानी के गांव धनाना के साथ देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले मुक्केबाज नीतू घणकस को बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अपना 1 तिहाई हिस्सा हटाने की मांग की है। इसे लेकर एनसीआर योजना बोर्ड को पत्र लिखा गया। मनोहर लाल सरकार ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि यह हमें लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान दे रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि योजना बोर्ड ने हरियाणा के इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे मंगलवार को होने वाली एनसीआर योजना बोर्ड की अगली बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप पुरी के सामने भी इस मामले को उठाएंगे। एनसीआर में अपने हिस्से में कटौती की मांग को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर शहरीकरण के बोझ को कम करने के लिए एनसीआर का विस्तार किया गया था। केटल के 4 पूर्व शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के विभिन्न बैंक खातों से नियमों का पालन किए बिना 39.75 लाख रुपए की राशि निकाली। नियमों को ताक पर रखकर राशि निकलवाने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मई-जून 2014 में अधिकारियों ने राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी थी, लेकिन ब्याज को अधिकारियों ने जमा नहीं किया। विभाग की ओर से अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है कि ब्याज रिकवर करने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वहीं डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें 39 लाख। अंबाला के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर का विधायक असीम गोयल ने दौरा किया। विधायक ने ट्रामा सेंटर के दौरे के साथ साथ बन रहे आईसीयू यूनिट का भी जायजा लिया है। विधायक के अस्पताल दौरे के दौरान मौके पर सीएमओ और पीएमओ के साथ अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विधायक असीम गोयल ने पीएम मोदी, सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि जब से केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में सीएम मनोहर लाल की सरकार आई है तब से बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हरियाणा सरकार ने एनजीटी की सिफारिश पर एनसीआर इलाके में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है, जिसका किसानों ने विरोध जताया। किसानों ने विरोध जताते हुए कहा कि ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों के पास पुराने वाहन हैं, जो सरकार के इस फैसले से बर्बाद हो जाएंगे। सरकार का यह फैसला जन विरोधी है।
जिसका सबसे ज्यादा असर किसानों और गरीबों पर पड़ेगा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, शहीद भगत